हिंदुस्तान प्रकाशन संस्था के मंच से जब भागवत जी ने मोरोपंत पिंगले जी का किस्सा सुनाया कि 75 का मतलब कंधे पे शॉल ओढ़ो साइड हो जाओ, तो विपक्ष के एक विज्ञापन आता था, मन में लड्डू फूटा। लड्डू फूटा उनने कभी, अब तो भागवत जी ने कह दिया, सबसे बड़े आदमी ने, अब क्या? इसका मतलब अब मोदी जी कुछ महीना, और मोदी जी के साथ साथ भागवत जी भी जाएंगे। अब कल सरसंघ चालक ने स्थिति दूसरे ढंग से सामने रख दी। उन्होंने कहा न मैं छोड़ रहा हूं, न मैंने किसी से कहा को छोड़ो। 75 साल क्या होता, 80 तक काम करेंगे अगर कर सकते, संघ चाहेगा तो। अब विपक्ष वाले कह रहे हैं कि भाई आप अपनी बात से मुंह कर रहे हो। अशोक जी, विपक्ष कह रहा है कि पहले बोले क्यों और बोले तो मान क्यों नहीं रहे हो? विपक्ष को बोलने की आवश्यकता क्या पड़ गई, ये एक चिंता का विषय है कि विपक्ष क्या ये समझ रहा है कि मोदी जी देश को ठीक से नहीं चला रहे हैं? क्या देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधर रही है? क्या देश का विकास नहीं हो रहा है? या देश में सामाजिक परिवर्तन नहीं हो रहे हैं? क्या देश का जो आर्थिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है? आखिर आवश्यकता क्या है बदलने की? और रिटायर शब्द एक औपनिवेशिक शब्द है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। हमारे यहाँ पुरुषार्थ चतुष्टय है। पुरुषार्थ चतुष्टय में हम 100 साल जिए और 100 साल क्रियाशील रहे। अब उसका स्वरूप, स्टेटस एंड रोल बदलता रहता है। क्या स्टेटस पर आप आएंगे तो क्या रोल हो जाएगा, और क्या किस स्टेटस पर रहेंगे तो क्या रोल अदा करना है। तो ये इससे बजाय ये जो नौकरी थोड़ी कर रहे हैं कि रिटायर हो जाएंगे या कोई सेवा का कार्य है, ये जन सेवा का कार्य है, मरते दम तक करेंगे। जब तक हमारे शरीर में एक भी रक्त की बूंद है, जब तक हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, हम कुछ देते रहेंगे, हम कुछ करते रहेंगे। और वृद्धावस्था भी 4 प्रकार के होते हैं। वृद्ध भी सभी थोड़े, एक वृद्ध होता है जो वय पूरा कर लेता है, लुढ़कते फुढ़कते वर्ष बीते और वो बड़ा हो गया, उसको वयोवृद्ध कहते हैं। एक वृद्धता होती है ज्ञान वृद्ध कहते हैं उसे, वो ज्ञान प्राप्त करता रहता है। तीसरा वृद्ध होता है शील वृद्ध होता है। प्रभु रामचंद्र जी अपने शील आचरण से, उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, कोई कुछ नहीं किया, मगर भाषण नहीं दिया, मगर अपने शील से, अपने आचरण से उन्होंने समाज को एक दिशा दी, तो वो शील वृद्ध थे। और इसी प्रकार से तप वृद्ध होते हैं, तपस्या करते रहते हैं और वह समाज को लाभ देते रहते हैं, तप वृद्ध। मोदी जी में या मोहन भागवत जी में चारों वृद्धता है, वो केवल वयोवृद्ध नहीं हुए, वह तप वृद्ध भी है, ज्ञान वृद्ध भी है, शील वृद्ध भी है और वयोवृद्ध भी है। तो उनकी उपयोगिता जब तक है समाज को, जब तक समाज उनसे लेना चाहता है, वो समाज को देंगे अपनी सेवाएं। समाज कहेगा बस करो, अब मत आओ, तो वो नहीं आएंगे। ऐसे ही संघ के संविधान में तो कोई आयु का ही वर्णन नहीं है। भाजपा ने कहीं ऐसा नहीं कहा है। 2009 में जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर देश के आडवाणी जी थे, उनको जब प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़े तो उस समय उनकी उम्र 82 साल थी। अगर वो चुन लिए गए होते और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए होते तो अपनी सेवाएं 87 साल तक देते। तो कहां से ये निकाल लिया अपोजिशन पार्टी ने, या मोदी मर जाओ तुम, मोदी तुम रिटायर हो जाओ, या कहने वालों की भीड़ इस देश में बहुत है, मगर वह यह नहीं समझते कि देश चाहता क्या है, देश का कल्याण किसमें है और जीवन का उद्देश्य क्या है, पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है। नहीं उनको समझ में आ रहा है। वो समझ रहे हैं कि हम तो MP MLA ठीक है अशोक सिन्हा साहब, ठीक है, ठीक, मैं रोकूंगा आपको, फिर आऊंगा दोबारा। मुश्किल सिन्हा साहब मालूम क्या है, पहले तो आपने उम्मीद से कर दिया, अब उसके बाद खेल पलट दिया नियम, बोले नहीं कोई नहीं होगा। ये झटका जोर का है। अब मोरोपंत पिंगले का किस्सा सुनाने की क्या जरूरत थी? भागवत जी को अब सुनाया, विपक्ष को भरोसा हो गया कि आप हट ही जाएंगे, और फिर उन्होंने कह दिया नहीं हटेंगे। मसला यहां है, ये वैचारिक विषय नहीं है, ये प्रैक्टिकलिटी है।
धर्मेंद्र सिंह जी, मैं अखिलेश जी का वो ट्वीट देख रहा था कि अपनों कहे पर नहीं टिके, अपनी बात पर नहीं टिके, ये इनसे राज भी चला जाएगा, इन पर कोई भरोसा नहीं करेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष को सत्ता पक्ष के सर्वोच्च नेता को केवल जनता की अदालत में हराने के लिए प्रयास करना चाहिए और वही उसका लक्ष्य होना चाहिए? वो अपने घर में इस्तीफा दे, इसको लाए उसको लाए, वो ऊपर हो ये नीचे हो, इस तारीख को इस्तीफा हो, इनमें विपक्ष की रुचि क्यों हो? नहीं, मान लीजिए अखिलेश जी इस्तीफा दे, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई दूसरा बने, ये भाजपा का विषय नहीं होना चाहिए ना। भाजपा का विषय इतना होना चाहिए कि 2027 में सपा और भाजपा में लड़ाई हो कि सरकार कौन बनाए। मुझे लग रहा विपक्ष ज्यादा इसमें संलिप्त हो गया था, ज्यादा रुचि ले लिया था और कुछ अपने सपने बुन लिए थे कि महीने 2 महीने की बात है, फिर मोदी चले जाएंगे, फिर तो सब बढ़िया हो जाएगा, बसंत आ जाएगा। अब वो लग रहा है कि ना, ये तो जेठ की दोपहरी चल रही, बसंत तो आया नहीं। धर्मेंद्र जी। जी नमस्कार अमिताभ जी। देखिए, मोदी जी चले जाएंगे, कौन चलाएगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो बुनियादी सवाल है वो नहीं, बुनियादी सवाल नहीं है धर्मेंद्र में, गलत बात है। बुनियादी सवाल का जिक्र अखिलेश जी ने नहीं किया, उन्होंने मोदी नहीं जाएंगे इसी पर पीड़ा जताई है। नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ। उन्होंने इसी पर दुख जताया है अपना। जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ, थोड़ा अवसर देंगे अमिताभ जी। मैं जानते हैं आप डिबेट में मैं विशेष भटकता नहीं हूँ, विषय पर जवाब देता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मोहन भागवत जी ने, हमने नहीं कहा था, विपक्ष ने नहीं कहा था, किसी अन्य ने थोपा नहीं था। मोहन भागवत जी ने कहा था 75 वर्ष के हो गए, बाजू हट और दूसरे वाले को मौका देने के लिए। ये हमने नहीं कहा था और उसका परिणाम ये हुआ कि मोदी जी जब ये माहौल क्रिएट किए 75 वर्षीय, तो उसके बाद अडवाणी जी है, मुरली मनोहर जोशी जी हैं, उमा भारती जी हैं, इस तरह हेगड़े साहब, तमाम बड़े नेता, येदियुरप्पा ने ये कहते हुए मंच से कहा कि हम 75 वर्ष के हो गए, पार्टी का निर्देश हम इस्तीफा देके जा रहे हैं। तो एक जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने डाली, तो ये लगा कि ये लगातार बार बार सनातन का नाम लेते हैं। मोहन भागवत जी भी सनातन और हिंदू धर्म की बात करते हैं और सनातन में भी है कि जो संन्यास आश्रम है 75 वर्ष से शुरू होता है। तो ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये लोग 75 वर्ष के बाद अपने दूसरे योग्य किसी व्यक्ति को मौका देंगे, जो भी अवसर मिला। हालांकि मोहन भागवत जी का एक संगठन आरएसएस के हैं, निर्वाचन से नहीं आते हैं, वो 75 वर्ष तक रहे, 80 वर्ष तक रहे, 110 वर्ष तक रहे, उसमें कोई लोकतंत्र है नहीं। हम सवाल उठाए या राज शर्मा जी उठाए, रत्नाकर जी उठाए, वो उनकी अपना प्रिविलेज है, जो भी करें। लेकिन लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी जी है, जनता द्वारा चुने गए हैं और ये उम्मीद तो जनता ही हटाएगी ना सार्वजनिक जीवन में। भैया धर्मेंद्र भाई, जनता के द्वारा चुने गए, जनता ही हटाएगी। आप तीसरा रास्ता क्यों खोजना चाह रहे हैं? दूसरा नहीं, सार्वजनिक जीवन में एक शुचिता के साथ अगर इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति एक लाइन खींचता है, एक सेटबैक देता है, तो ऐसी जनता को उम्मीद रहती है कि ये अपने वचन के खरे हैं और उसी वचन के हिसाब से देश सेवा का भी मौका मिलता है। क्या जो भाषण देने आते हैं जब रैलियों में कि हम ये करेंगे, तो वो विश्वसनीयता का एक सवाल रहता है। जनता मानती है हाँ, अगर हम इनको चुनेंगे, इनको वोट दे करके इनको जिताएंगे, तो ये जो कह करके जा रहे हैं वो करेंगे। और जब वही झूठा हो जाता है, जब विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, तो लोकतंत्र में उसको उस पर कोई विश्वास नहीं करता, उसको मौका नहीं देता। ठीक है धर्मेंद्र जी, यही हमारे नेता ने यही कहा। ठीक ने आपके नेता ने कुछ अलग कहा, उसमें दुख झलक रहा है, उसमें पीड़ा है, उसमें खिन्नता है, उसमें उम्मीद टूटने की प्रतिध्वनि है। होता ना, जैसे हम बहुत हो कि भाई मेरी लॉटरी, एक मिनट भाई रुक जाओ, अरे धर्मेंद्र भाई आप दोबारा आएंगे, ऐसा होता मैं अपने दिमाग में इंप्रेशन बना लिया कि मैंने लॉटरी की टिकट खरीदी, मेरा लॉटरी निकलेगी, और लॉटरी ना निकले तो जो मनोदशा होती है ना, सारा डिबेट इसी पर है। ऐसी मनोदशा क्यों हो गई? आप चुनाव में हराओ, वो भागवत हटे नहीं हटे, मोदी हटे नहीं हटे, इससे सपा का, बसपा का, कांग्रेस का, लोक दल का, जनता दल का क्या लेना देना? अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, एक मिनट, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं या प्रदेश अध्यक्ष नहीं, इससे रत्नाकर सिंह का क्या लेना देना? आपकी बात एकदम सही है, आपकी बात सही है, नहीं रुकना होगा धर्मेंद्र सिंह जी, रुकना होगा। मैं कांग्रेस के पास चलूं उससे पहले एक बात और कहूं जो धर्मेंद्र जी ने कही। 75 साल से ज्यादा, 82 साल की उम्र पर इसी संघ परिवार ने लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना के चुनाव लड़ाया। अभी अशोक जी बता रहे थे 75 साल से ज्यादा उम्र के लोग लोकसभा में भाजपा की टिकट पर जीत कर आए।
कहां लिखा है ऐसा कि नहीं बनेगा? और लिखा है कि नहीं लिखा, इसमें विपक्ष की रुचि क्यों? शिवपाल जी जनरल सेक्रेटरी रहे या सेक्रेटरी रहे, इसमें रत्नाकर की रुचि क्यों? नहीं ना। राहुल जी क्या रहे, खड़गे जी क्या रहे, इसमें धर्मेंद्र यादव की, धर्मेंद्र सिंह की रुचि क्यों? मोदी जी नहीं पसंद तो चुनाव तो आता है, चुनाव में दो हाथ हो जाएंगे। धर्मेंद्र भाई ने कहा कि जनता फिर भरोसा नहीं करती, लेकिन अभी 2014 से जितने चुनाव हुए हैं देश के, वो चुनाव ये बताते हैं कि देश ने उन्हीं पर भरोसा किया जिनके लिए आप कह रहे हो या अखिलेश जी कह रहे हैं कि फिर उन पर कौन भरोसा करता, उनसे राज चला जाता है। इस देश में धर्मेंद्र भाई 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ कितने लोगों ने ली? पंडित जी, इंदिरा जी और नरेंद्र मोदी। इससे आगे तो कोई नहीं गया ना। आप कह रहे हो कि नियम बदलने वालों को लोग राज से हटा देते हैं। राज शर्मा जी, राज की लड़ाई है और आप खुद राज शर्मा हैं। क्यों दुख है? वो रखे नहीं रखे, छोड़ दे, कल छोड़ा, 29 में छोड़ा, नहीं छोड़ा। आप ये अबे आपकी मतलब कांग्रेस से तो कोई प्रधानमंत्री हो नहीं सकता। उनके परिवार से रामलाल बैठे हैं, श्यामलाल बैठे हैं, आप इतना उत्साहित क्यों हो गए कि लड्डू बांट दिए मोहल्ले भर में? बोलो गुड्डू लड्डू लेके जाना। बोले क्यों? बोले महीने भर में खुशी आ रही है। अब ना उम्मीदी, दुख जताया जा रहा है। आप तो एक बात कहते भाई 29 में लड़ेंगे, बात खत्म। राज भाई ना भाई, मैं एक बात कहता हूँ, ये आपकी बात सही है कि हमें क्या लेना देना, चाहे 75 जिए 80 जिए, ये एक अलग बात है, हमारा नहीं। लेकिन क्या होता है, ये राजनीति है, पॉलिटिशियन है, ये अपनी मर्जी से नहीं, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है। और एक घर का ही बड़ा अगर झूठ बोले, यहाँ किसने कहा था? किसी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या किसी ने नहीं कहा था ना पार्टियों ने कि आप 75 में रिटायर होंगे। इन्हीं की अपनी कल्पना थी। अब इन्होंने अपनी बात काल्पनिक कर दी, तो इसमें मैं क्या करूं बताइए आप? और मैटर है, आप झटका खाए इंसान की तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हैं कि जिसकी उम्मीदें बिखर गई? कोई नहीं कर, जिसका दिल टूट गया, टोटे हो गया, कोई नहीं है। मैं कह रहा किस व्यक्ति से डरेंगे जो खुद अपनी लोकसभा में 3 विधानसभा में जो हारा हो। आप 2024 के बाद की बात करिए, पीछे जाएंगे तो फिर पीछे की बात करेंगे। और जो ज्यादा भूत में जीता वो कभी भविष्य में तरक्की नहीं करता। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मुझे सिर्फ इतनी सी बता दीजिए। कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन शाहरुख खान अगर अपने मन्नत से सिगरेट पिए अपराध है, क्योंकि उसके फॉलोअर है। एक गली का आपका जो वो किरदार है ननकू पिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग चौराहे से आएंगे जाएंगे। ठीक इसी प्रकार मोहन भागवत जी एक शख्सियत है भाई, मोदी जी एक शख्सियत है, वर्ल्ड की सब, मैं तो कहता हूं ट्रंप से ज्यादा ताकतवर है। वो बात अलग है, थोड़ा बहुत बोलते नहीं है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अगर ये लोग झूठ बोलेंगे तो दादा गलत है, ये संदेश गलत जाएगा। ऐसा झूठ बड़ों को नहीं बोलना चाहिए। अरे इनको क्या करना चाहिए? आप काहे को छत से कूद गए बेमतलब उत्साह में? किसने कह दिया? अच्छा एक और बात है, मैं यहाँ पे मैं कह रहा हूं, अगर यहाँ पे आपको मैं बड़ा भाई कह रहा हूं, लेकिन अगर आप गलत कहोगे तो मैं कहूंगा आप गलत क्यों कह रहे हो भाई? मैं अपने पिताजी से कह दूंगा। अच्छा, और एक और बात सीधी कह दूं, अपार्ट फ्रॉम सबसे हटके, बाबू हम लोगों को तो 56 साल में, 60 साल में, 65 साल में भागो। उस जर्नल को, वीके सिंह को एक साल का वो नहीं दिया। आप लोग जीते रहोगे, कानून बनाओ। क्या मतलब है 75-80 का? मतलब नहीं है। और एक और बात है, मैं एक बात कहना चाहता हूं दादा, यहां पे मुझे झूठ 10% बोलने का अधिकार अनवांटेड हो सकता है, मगर यहां पे इस चैनल पे अमिताभ अग्निहोत्री जिनका नाम है, आपको झूठ बोलने के लिए ठीक बात नहीं, आपको लाखों लोग सुन रहे हैं। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा,
क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।